बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राव बासित अली। आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ विद राव बासित अली। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की तीन बड़ी खबरों की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद में पेश आने वाले गुज़श्ता रोज़ खुदकुश धमाके की, और उसके बाद बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम की, जो कि पार्लियामेंट से कौमी असम्बली से मंजूर हो चुकी है और सेनेट में कल पेश की जाएगी और मंजूरी ली जाएगी, और जिसके बाद बाकायदा तौर पर ये कानून बन जाएगा। और फिर बात करेंगे अफगानिस्तान के साथ जो बढ़ती हुई कशीदगी है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की तीन बड़ी खबरों की, तो जिसमें सबसे पहले इस्लामाबाद में कल एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें खुदकुश धमाका हुआ इस्लामाबाद में कचहरी में। और आपको ये भी बता दें कि इस वाक़े के हवाले से जब ये खबर मार्केट में फैली तो इब्तदाई तौर पर सिलेंडर धमाका समझा जा रहा था, लेकिन बाद में फिर तस्दीक होना शुरू हुई कि धमाका बेसिकली G11 सेक्टर में हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के करीब ये पेश आया है। और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपने आप को उड़ा लिया, जिसका सर भी जाय वक़्वा से बरामद किया गया है। मजीद भी तहकीकात इस वक्त की जा रही हैं, जबकि इसमें कुछ अपडेट्स भी सामने आई हैं। कुछ यूँ कि जो ड्राइवर, जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर था, एक ऐप के थ्रू राइड बुक करवा के वो 200 रुपये के अंदर जो है वो हमलावर कचहरी तक पहुंचा था, तो उसे भी अब हिरासत में ले लिया गया। उससे भी मजीद तहकीकात की जा रही हैं। इस अफसोसनाक वाक़े की अगर बात की जाए तो इसमें 12 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं। हुकूमत ने इसे रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐलान जंग भी करार दे दिया है। 1 पॉइंट एजेंडा पाकिस्तान अपना रख रहा है। इस्तांबुल में मुज़ाकरात का सिलसिला भी अफगानिस्तान के साथ मुसलसल जारी है, और पाकिस्तान अपनी लचक का मुजाहरा करता है कि आप दहशतगर्दी को रोके अपनी सरजमीन से। पाकिस्तान में किसी किस्म की दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब ये खबर है कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, जबकि पुलिस, एफसी और हसास इदारे मुतहरिक हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दारुल-हुकूमत जैसी महफूज जगह इतना बड़ा हमला कैसे मुमकिन हुआ। साथ ही साथ ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, आपकी राय हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंस रखती है, तो आप भी अपनी अपनी राय पेश कीजिएगा। बनू में भी एक वाक़या पेश आया, जिसमें तकरीबन 500 के करीब हॉस्टल में तलबा थे। कैट कॉलेज में ये वाक़या नुमा हुआ, तो वहाँ भी पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और दहशतगर्दों का सफाया किया। इसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं, अफगानिस्तान की बैक पे भारत मुलव्वस है। पाकिस्तान ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर सबूत भी फराहम किए हैं, और इत्तलात के मुताबिक ये भी ज़राए दावा कर रहे हैं कि जो दहशतगर्द थे वो अफगान सिम को यूज़ कर रहे थे मुसलसल। जब तक राब्ते में रहे आपस में, तो अफगान सिम का इस्तेमाल किया जा रहा था। दूसरे बड़े वाक़े की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की 27वीं आईनी तरमीम, जो कि आज कौमी असम्बली से मंजूर की गई है, और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान कौमी असम्बली के अंदर जो इजलास हुआ, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, दीगर अहम अरकान ने भी शिरकत की। और आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बताना चाहूँगा नाज़रीन के अक्सरियत, 2/3 अक्सरियत चाहिए थी किसी भी कानून को पास करने के लिए। 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है इस किस्म के कानून को पास करने के लिए। तो इनके पास जो वोटों की तादाद थी वो तकरीबन 234 वोट पड़े थे इनको कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से। तो बड़े आसानी से इसे मंजूर करा लिया गया, जबकि 224 का हिस्सा जो है वो दरकार होता है। इससे पहले अगर बात की जाए तो सेनेट में भी बिल पेश किया गया था, और 2/3 अक्सरियत से ही इन्होंने जो है वो अपना जो ये बिल है मंजूर किया था। बाद में इस टेक्निकल कुछ वजूहात बताई गई, बाद में कहा गया टेक्निकल वजूहात नहीं थी, कुछ तरामीम करनी थी, जिसकी बिना पर ये कौमी असम्बली में बहस भी चली। और अब इसे दोबारा से जो है तरामीम करने के बाद, चंद तरामीम करने के बाद दोबारा से कौमी असम्बली में पेश किया गया, और कौमी असम्बली से इसको मंजूर करवाया गया है। कल इसे जो है नाजरीन वो सेनेट में पेश किया जाएगा, और सेनेट से भी मंजूर करवा लिया जाएगा। अब बात करते हैं 27वीं यानी तरमीम की कि इसमें बेसिकली है क्या। सबसे बड़ी चीज़, सबसे अहम पॉइंट इसमें है कि आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का दर्जा दे दिया गया है। नाज़रीन, अब वो तीनों सर्विसेज के जो हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, यानी कि निगरां होंगे। ये वाज़े तौर पर इसमें बता दिया गया है। साथ ही एक नया आईनी अदालती ढांचा भी बनाया जा रहा है। नाज़रीन, ये वाज़े तौर पर हो चुका है कि अब आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बनाई जाएगी, जिससे ये कहा जा रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियारात भी महदूद हो जाएंगे इससे, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि इस तरमीम से कौमी सलामती मजबूत होगी और इदारों में हम आहंगी भी पैदा होगी। लेकिन अपोजिशन और माहिरीन, कुछ माहिरीन का ये कहना है कि जमहूरी निज़ाम और अदलिया की खुदमुख्तारी चैलेंज हुई है और उसके खिलाफ ये करार दिया जा रहा है उसे।
कुछ बाज़ मुबस्सिर ये भी दावा कर रहे हैं कि ये तरमीम जो है वो ताकत के तवाज़ुन को मुस्तकिल तौर पर बदल कर रख देगी। अब देखना ये है कि सिविल हुकूमत के दायरा इख्तियार को मज़ीद कम करती है या बढ़ाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से की जाती है। सवाल ये है कि क्या ये तरमीम पाकिस्तान में ताकत के असल मरकज़ को मज़ीद मजबूत कर रही हैं और क्या इसके असरात मुस्तकबिल की सियासत में भी देखने को आएंगे? ये नाज़रीन मेरा आपसे सवाल है, आपकी राय भी हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहेंगे। अब बात करते हैं तीसरे बड़े मसले की। जी हाँ नाज़रीन, पाक अफगान मामलात, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी है उसमें शिद्दत आती जा रही है। तालिबान हुकूमत ने ऐलान किया कि वो अब पाकिस्तानी मसनूआत की दरामद बंद कर रहे हैं। इस फैसले से सरहदी तिजारत को भी भारी नुकसान होगा। यकीनन भारी नुकसान अफगानिस्तान को मुसलसल हो ही रहा है। अफगानिस्तान को अब तक की इत्तलात के मुताबिक $200 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जबकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी इसमें मुतासिर होने लगी हैं। पाकिस्तान का यह कहना है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ शिद्दत पसंद ग्रोहों के लिए पनाह गाह बन चुकी है और काबुल हुकूमत इन इल्जामात को मुसलसल मुस्तरद करती चली आ रही है और सूरत हाल इस कदर कशीदा होती जा रही है कि चमन और तुरखम बॉर्डर पर कई दिनों से तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल है और भारी नुकसान हो रहा है दोनों जानिब से, जबकि अफगानिस्तान का शदीद नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दावत दी कि मामलात को हल करें और 1 पॉइंट एजेंडे पर अमल दरामद करवाएं। ज़मीनी हक़ाइक़ लेकिन इसके कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। बॉर्डर बंद होने से न सिर्फ तिजारत बल्कि दोनों मुल्कों के तल्लुकात भी अब खतरे में पड़ चुके हैं। नाज़रीन, एक तरफ दारुल-हुकूमत में खुदकुश हमला, दूसरी तरफ मुल्क के आईनी ढांचे में बड़ी तब्दीली, साथ ही साथ तीसरी जानिब पड़ोसी मुल्क से बढ़ती कशीदगी, इसके बैक पे भी जो कुछ लोग हैं भारत का इसमें मुलविस होना, ये तीनों खबरें एक ही बात जाहिर करती नजर आ रही है कि इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। इस वक्त एक होने की जरूरत है नाज़रीन। इस वक्त अगर हम इख्तलाफात दिखाएंगे, आम मईशत और सियासत तीनों इस वक्त दबाव में नाज़रीन। आने वाला हफ्ता पाकिस्तान के लिए इंतहाई फैसला कुन साबित हो सकता है और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के मौज़ूआत पर तफसीली तज्ज़िये की वीडियो भी बनाएं, आपके साथ शेयर करें, तो नाज़रीन हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय हम ज़रूर जानना चाहेंगे, जो सवालात किए गए हैं उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। और इसी के साथ ही अपने मेज़बान राव बासित अली को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए तज्ज़िये और कुछ नई न्यूज़ डेवलपमेंट्स के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।